राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। राधा चरितामृतम। राधे चलो अवतार लें। जय हो जगत पावन प्रेम की, जय हो उस अनिर्वचनीय प्रेम की, उस प्रेम की जय हो जिसे पाकर कुछ पाने की कामना नहीं रह जाती। उस चाह की जय हो जिस प्रेम चाह से कामना रूपी पिशाचनी का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। और अंत में हे यादव कुल के वंशधर वज्रनाभ, तुम जैसे प्रेमी की भी जय हो, जय हो। महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट करने पर महर्षि के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो उस प्रेम सिंधु में डूबने और उबरने लगे थे। हे द्वारकेश के प्रपौत्र, मैं क्या कह पाऊँगा श्री राधा चरित्र को, जिन श्री राधा का नाम लेते ही श्री सुखदेव जैसे परमहंस को समाधि लग जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। हाँ, प्रेम अनुभूति का विषय है वज्रनाभ, ये वाणी का विषय नहीं है। कुछ देर मौन होकर फिर हंसते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं महर्षि शांडिल्य। हा 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 हा, गूंगे के स्वाद की तरह है ये प्रेम। गूंगे को गुड़ खिलाओ और पूछो बता कैसा है, क्या वो कुछ बोलकर बता पाएगा? हाँ, वो नाच कर बता सकता है, वो उछल कूद करके, पर बोले क्या? ऐसे ही वत्स, तुमने ये मुझसे क्या जानना चाहा? तुम कहो तो मैं वेद का संपूर्ण वर्णन करके तुम्हें बता सकता हूँ। तुम कहो तो पुराण, इतिहास या वेदांत गूढ़ प्रतिपादित तत्व का वर्णन करना मुझ शांडिल्य को अशक्य नहीं है। पर प्रेम पर मैं क्या बोलूँ? प्रेम की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो अनंत है प्रेम की, अनेक कही गई हैं। अनेक कवियों ने इस पर कुछ ना कुछ लिखा है, कहा है, पर सब अधूरा है, क्योंकि प्रेम की पूरी परिभाषा आज तक कोई लिख ना सका। पूरी परिभाषा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम वाणी का विषय ही नहीं है, ये शब्दातीत है। इतना कहकर महर्षि शांडिल्य फिर मौन हो गए थे। हे महर्षियों में श्रेष्ठ शांडिल्य, आपने प्रेम के लिए जो कुछ कहा वो तो ब्रह्म के लिए कहा जाता है। तो क्या प्रेम और ब्रह्म एक ही हैं? अंतर नहीं दोनों में? मैं अधिकारी हूँ कि नहीं? हे महर्षि, मैं प्रेम तत्व को नहीं जानता। आपकी कृपा हो तो मैं जानना चाहता हूँ, यानी अनुभव करना चाहता हूँ। आप कृपा करें। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने महर्षि शांडिल्य से कहा, हाँ,
ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। फिर कुछ देर कालिंदी यमुना को देखते हुए मौन हो गए थे महर्षि। नहीं नहीं, ब्रह्म से भी बड़ा है प्रेम, मुस्कुराते हुए फिर बोले महर्षि शांडिल्य। तभी तो वह ब्रह्म अवतार लेकर आता है केवल प्रेम के लिए। प्रेम उस ब्रह्म को भी नचाने की हिम्मत रखता है। क्या नहीं नचाया? क्या इसी ब्रजभूमि में गोपियों ने, उन अहिर की कन्याओं ने माखन खिलाने के बहाने से उस ब्रह्म को अपनी बाहों में भरकर उस सुख को लूटा है जिस सुख की कल्पना भी ब्रह्मा रुद्र इत्यादि नहीं कर सकते। उन गोपियों के आगे वो ब्रह्म नाचता है। आहा, ये है प्रेम देवता का प्रभाव। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाते हैं महर्षि के ये सब कहते हुए। कृष्ण कौन हैं? शांत भाव से पूछा था वज्रनाभ ने ये प्रश्न। चंद्र हैं कृष्ण। महर्षि आनंद में डूबे हुए हैं। कहाँ के चंद्र? वज्रनाभ ने फिर पूछा। श्री राधा रानी के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता रहता है, उस प्रेम सागर से प्रकट हुआ चंद्र है ये कृष्ण। महर्षि ने उत्तर दिया। श्री राधा रानी क्या हैं? वज्रनाभ ने फिर पूछा। वो भी चंद्र हैं, पूर्ण चंद्र। महर्षि का उत्तर। कहाँ की चंद्र? वज्रनाभ आनंदित हैं पूछते हुए। वत्स वज्रनाभ, श्री कृष्ण के हृदय समुद्र में जो संयोग वियोग की लहरें चलती और उतरती रहती हैं, उसी समुद्र में से प्रकटा हुआ चंद्र है ये श्री राधा। तो फिर ये दोनों श्री राधा कृष्ण कौन हैं? दोनों चकोर हैं और दोनों ही चंद्रमा हैं। कौन क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे इस तरह से माना जाए, राधा ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा है। क्या वज्रनाभ, प्रेम की उस उच्चावस्था में अद्वैत नहीं घटता? वहाँ कौन पुरुष और कौन स्त्री? उसी प्रेम की उच्च भूमि में विराजमान हैं ये दोनों अनादिकाल से। इसलिए राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। ये दो लगते हैं पर हैं नहीं। हे वज्रनाभ, जो इस प्रेम रहस्य को समझ जाता है वह योगियों को भी दुर्लभ प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। इतना कहकर भाव समाधि में डूब गए थे महर्षि शांडिल्य। हे राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे, ये आवाज़ काफ़ी देर से आ रही है। देखो तो कौन है? विशाखा सखी ने ललिता सखी से कहा। कहो ना, ज़्यादा शोर ना मचाएं। वैसे भी हमारे प्यारे आज उदास हैं, उनका कहीं मन भी नहीं लग रहा। पर ऐसा क्या हुआ? ललिता सखी ने विशाखा सखी से पूछा। प्यारे अपनी प्राण श्री जी को चंद्रमा दिखा रहे थे और दिखाते हुए बोले, तिहारो मुख तो चंद्रमा की तरह है मेरी प्यारी। बस रूठ गई हमारी राधा प्यारी। विशाखा सखी ने कहा। पर इसमें रूठने की बात क्या है? ललिता सखी फूलों की सेज लगा रही थी और पूछती भी जा रही थी। जब प्यारे ने अपनी प्राण श्री राधिका से उनके चिबुक में हाथ रखकर उनके कपोल को छूते हुए कहा, चंद्र की तरह मुख है तिहारो। वो है तो क्या मेरे मुख में कलंक है? मेरे मुख में काला धब्बा है? बस श्री राधा प्यारी रूठ गईं। ओह, ललिता सखी भी दुखी हो गई। पर श्याम सुंदर को ये सब कहने की ज़रूरत क्या थी? पर श्री राधा रानी को भी बात बात में मान नहीं करना चाहिए ना। विशाखा सखी ने कहा। प्रेम बढ़ता है, प्रेम के उतार चढ़ाव में ही तो प्रेम का आनंद है। यही तो प्रेम का रहस्य है, रूठना फिर मनाना। श्री राधे, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। अरे अब तू जा और देख ये कौन आवाज़ लगा रहा है। कह दे हमारे श्याम सुंदर अभी उदास हैं, क्योंकि उनकी आत्मा रूठ गई हैं। अब वो मनावेंगे। जा ललिते जा,
कह दे। ललिता सखी बाहर आई। कौन हैं आप और क्यों ऐसे पुकार रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है ये निकुंज है? श्याम सुंदर अपनी आह्लादनी के साथ बिहार में रहते हैं। हमें पता है सखी, हमें सब पता है, पर एक प्रार्थना करने आए हैं हम लोग। उन तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की ललिता सखी से। पर कुछ सोचती हुई ललिता सखी बोली, आप लोग हैं कौन? हम तीनों देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश। अच्छा, आप लोग सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। ललिता सखी को देर न लगी समझने में। फिर कुछ देर बाद बोली, पर आप किस ब्रह्मांड के विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हैं? क्या? ब्रह्मा चकित थे। क्या ब्रह्मांड भी अनेक हैं? ललिता सखी हंसी। अनंत ब्रह्मांड हैं हे ब्रह्मा जी, और प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग ब्रह्मा होते हैं और अलग अलग शंकर होते हैं। अब आप ये बताइए किस ब्रह्मांड के आप लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं? कोई उत्तर नहीं दे सका। तो आगे आए भगवान विष्णु। हे सखी ललिते, हम उस ब्रह्मांड के तीनों देव हैं जहाँ का ब्रह्मांड वामन भगवान के पद की चोट से फूट गया था। वो है? अच्छा बताइए यहाँ क्यों आए? ललिता ने पूछा। पृथ्वी में हाहाकार मचा है। कंस, जरासंध जैसे राक्षसों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। वैसे हम लोग चाहते तो एक एक अवतार लेकर उनका उद्धार कर सकते थे, पर ब्रह्मा चुप हो गए। तब भगवान शंकर आगे आए। बोले, हम श्री श्याम सुंदर के अवतरण की कामना लेकर आए हैं। सखी, उनका अवतार हो और हम सबको प्रेम का स्वाद चखने को मिले। भगवान शंकर ने प्रार्थना की। और हम लोगों के साथ साथ अनंत योगी जन हैं, अनंत ज्ञानी जन हैं, अनंत भक्तों की ये इच्छा है कि श्री श्याम सुंदर की दिव्य लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी पर हो। भगवान विष्णु ने ये बात कही। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं आपकी प्रार्थना श्याम सुंदर तक पहुंचा दूंगी। इतना कहकर ललिता सखी निकुंज में चली गईं। प्यारी, मान जाओ ना। देखो, मैं हूँ तुम्हारा अपराधी। हाँ, मुझे दंड दो राधे, मुझे दंडित करो। इस अपराधी को अपने बाहुपाश से बांधकर हृदय में कैद करो। हे वज्रनाभ, उस नित्य निकुंज में आज रूठ गई हैं श्री राधा रानी और बड़े अनुनय विनय कर रहे हैं श्याम सुंदर, पर आज श्री राधा मान नहीं रही। इन पायल को बजने दो ना। ये करदनी कितनी कस रही है तुम्हारी छीड़ कटी में, इसे ढीला करो ना। हे राधे, तुम्हारी बेणी के फूल मुरझा रहे हैं, नए लगा दूं, नए सजा दूं। युगल सरकार की जय हो। ललिता सखी ने उस निकुंज में प्रवेश किया। हाँ, क्या बात है ललिते, देखो ना, श्री जी आज मान ही नहीं रही। असहाय से श्याम सुंदर ललिता सखी से बोले। मुस्कुराते हुए ललिता ने अपनी बात कही। हे श्याम सुंदर, बाहर आज 3 देव आए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्यों आए थे? श्याम सुंदर ने पूछा। पृथ्वी में त्राही त्राही मची हुई है, कंसादि राक्षसों का आतंक। ललिता आगे कुछ और कहने जा रही थी, पर श्याम सुंदर ने रोक दिया। बात ये नहीं है, क्या राक्षसों का वध ये विष्णु या महेश से संभव नहीं है? उठे श्याम सुंदर, तमाल के वृक्ष की डाली पकड़कर त्रिभंगी भंगिमा से बोले, बात कुछ और है। हाँ, बात ये है कि वो लोग और अन्य समस्त देवता, समस्त ज्ञानी जन, योगी भक्तजन आपकी दिव्य प्रेममयी लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी पर करना चाहते हैं, ताकि दुखी मनुष्य, आशा पास में बंधा जीव
महत्वाकांक्षा की आग में झुलसता जीव जब आपकी प्रेम पूर्ण लीलाओं को देखेगा, सुनेगा, गाएगा, तो क्या कहना चाहते थे वो तीन देव? श्याम सुंदर ने ललिता की बात को बीच में ही रोककर स्पष्ट जानना चाहा। आप अवतार लें, पृथ्वी पर आपका अवतार हो। ललिता सखी ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, मैं अवतार लूँगा। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। चौंक गई थी श्री राधा रानी। प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा था अपने प्रियतम को, मानो कह रही हूँ, मेरे बिना आप अवतार लोगे? नहीं नहीं प्यारी, आप तो मेरी हृदयेश्वरी हो, आपको तो चलना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर ने फिर अनुनय विनय प्रारंभ कर दिया था। नहीं प्यारे, अपने हाथों से श्याम सुंदर के कपोल छूते हुए श्री राधा ने कहा, पर क्यों राधे? क्योंकि जहाँ श्रीधाम वृंदावन नहीं, गिरी गोवर्धन नहीं और मेरी प्यारी ये यमुना नहीं, इतना ही नहीं, मेरी ये सखियाँ, इनके बिना मेरा मन कहाँ लगेगा? तो इन सब को मैं पृथ्वी पर ही स्थापित कर दूँ? आनंदित हो उठी थीं ये सुनकर श्री राधा रानी। हाँ, फिर मैं जाऊँगी, पर वो नित्य लीला नहीं, व्यवहार की लीला होगी प्यारी। याद रहे, विरह वियोग की पराकाष्ठा का दर्शन आपको कराना होगा इस जगत को। प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, इस बात को समझाना होगा इस जगत को। श्याम सुंदर ने कहा, हे वज्रनाभ, नित्य निकुंज में अवतार की भूमिका तैयार हो गई थी। महर्षि सांडिल्य से ये सब निकुंज का वर्णन सुनकर चकित भाव से यमुना जी की लहरों को ही देखते रहे थे वज्रनाभ। हे राधे वृषभानु भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। श्री राधा चरितामृतम की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री लाडली लालजू की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।